तो ये होता है, भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, चाहे वो गोरा कुमार, चाहे आप ही क्यों ना हो। बशर्ते भक्त को विश्वास होना चाहिए भगवान पर, क्योंकि भगवान, यदि आपके जीवन में भगवान नाम है, भगवान है आपके जीवन में, आपके साथ, वैसे तो है, होते ही है, पर आप यदि मान ले कि भगवान है मेरे साथ, तो आपको अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान आपके सारे जन्म मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? कि जो भगवान आए, अच्छा, पूर्व जन्म के पापों का फल भोगने के लिए अगला जन्म मिलता है, ठीक है। पूर्व जन्म के पापों का, यदि मैं इस जन्म में पाप करूंगा तो मुझे अगले जन्म में इस पापों का फल भोगने को मिलेगा। लेकिन यदि मैंने इस जन्म में पाप किया है और उसका प्रायश्चित यदि मैं भगवान नाम लेकर करूं, अंत में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दूं, तो मेरा अगला जन्म नहीं होगा, अर्थात मैं अगला पाप नहीं भोगूंगा, मैं अपने पापों का कर्म नहीं भोगूंगा। वो सारे पाप, वो सारे फल, वो सारे कुछ जल के नष्ट हो जाएंगे भगवान के तेज से। हाँ, अच्छा, जीव जब पाप करता है, आप इस प्रकार से समझिए, समझना ही है तो, कि एक व्यक्ति है, उसने जीवन भर पाप किया, हाँ, जीवन भर पाप किया और अंत में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अंत में भगवान को समर्पित करता है अपने आप को, तो उस समय जीवन भर पाप किया, ठीक है, लोग ताना देंगे कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। अंत में यदि भगवान का नाम आ गया जुबान पर, तो ये धर्मात्मा हो जाता है, पापी से डायरेक्ट धर्मात्मा। हाँ, भगवान तुरंत उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे सब हो जा, सब कुछ त्याग दे, अंत में मुझे ही मान, मेरा ही पूजन कर, मुझे ही कृष्ण मानो। अंत में सिर्फ मैं हूं, आरंभ भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, अंत में आरंभ में, भगवान कहते हैं। तो यदि किसी ने किसी को दुख दिया, कर्ण ने जीवन भर दान किया, जीवन भर सोना दान किया, सोना ही दान किया, जीवन भर स्वर्ण दान किया, ऊपर गया स्वर्ग में तो उसे पीने के लिए पानी नहीं मिला, खाने के लिए फल नहीं मिला, फल के जो फल मिला वो सोने का फल था। कर्ण ने देखा, कर्ण ने कहा कि ऐसा क्यों, खाने के लिए मुझे सोना क्यों मिल रहा है? तुमने जीवन भर सोने का दान किया तो सोना मिल रहा, खाओ। तो वो पृथ्वी पर उसे फिर से भेजा गया, फिर से वो अन्नदान करता है। तो जितने दिनों के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा गया होता है, उसे उतने ही दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। 16 दिन या तो पितृपक्ष, कर्ण। तो ये दान का अर्थ होता है। यदि आपने किसी को दुख दिया है, दुख का दान किया है, सो आपको भी दुख मिलेगा। सुख का दान किया है तो सुख का दान, सुख भी आपको मिलेगा। जो दोगे वही मिलेगा, सीधी सी बात है। यदि आपने किसी के रास्ते में फूल बिछाया है तो फूल आपके भी रास्ते में बिछेंगे जाते समय, वरना यदि आपने किसी के रास्ते में कांटे बिछाए हैं तो जब आप परलोक जाओगे तो आपको कांटे वाले रास्ते से होना पड़ेगा, कांटों वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा ना करिएगा, क्योंकि यदि आप किसी के लिए फूल बिछाते हैं तो अपने लिए भी फूल बिछाइए।
आपके लिए स्वतः ऊपर स्वर्ग में फूल बिछ जाएंगे यदि आप दूसरों के लिए बिछाते हैं। यदि आप दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ा करते हैं तो आपके लिए भी मुसीबतें कभी न कभी खड़ा होंगी। आप दूसरे को बुजुर्ग कहते हैं तो याद रखिए कि आपको भी कभी बुजुर्ग होना है। आप बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते तो याद रखिए कि आपको भी कभी बुजुर्ग होना है। एक बच्चा, एक बेटा अपने बाप को, माँ बाप को मिट्टी के एक बर्तन में, बड़ी प्रचलित कथा है, मिट्टी के एक बर्तन में खाना देता था। मिट्टी के बर्तन में गंदा सा बर्तन होता था, उसमें खाना देता था। अपमान माता पिता का, बूढ़े हैं, गंदे हैं, छी छी छी, दूर, हमसे दूर रहिएगा, गंदे हैं, गंदा रही, अरे छी यार कौन धोएगा ये सब। हाँ, तो माता पिता से निंदा, अरे बाप रे, राम 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 राम, माँ है, मेरी माँ है, देखो ये मेरी माँ नहीं है। देखो ये होता है जिसे अपने जिगर का टुकड़ा माँ कहती है। अच्छा, माँ को कोई कितना भी गाली दे दे लेकिन माँ कहती है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाने दो। ये होती है माँ। हाँ, तो एक बच्चा अपने माँ बाप को जो है पत्नी के कहने पर भोजन देता था, वैसा मिट्टी के बर्तन में, एक ही में पति पत्नी दोनों भोजन करते थे, बुढ़ा बुढ़ी दोनों एक ही में भोजन करते थे। बेचारे भगवान को याद करते थे, उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र माना था। क्या ये पुत्र तो ऐसा है नालायक, कम से कम वही पुत्र है जो हमें तारे, तारा है सारा जमाना तो नाथ हमको भी तारो। अब भगवान क्या होता है कि ये जो बेटा है अपने माँ बाप को भोजन देता है उस गंदे बर्तन में, दोनों भोजन करते हैं, एक दिन दोनों मर जाते हैं। तो वो व्यक्ति अपने बच्चे से कहता है कि बेटा वो देख रहा है बर्तन पड़ा है उसे उठा के फेंक दे, कचरे में फेंक दे। अरे क्यों? अरे मर गए हैं बुढ़ा बुढ़ी, कौन खाएगा उसमें, फेंक। बोला नहीं नहीं पिताजी रुको, इसको रखे रहो। बोले क्यों? अरे आपका बुढ़ापा आएगा तो हम आपको किस में देंगे। तो ऐसा होता है, जो दिया है वही मिलेगा, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो माताएं ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि बच्चा जब आपके गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसे, जब आप कुछ खट्टा खाते हो, कुछ खट्टा खाओगे यदि आप, तो उसे जलन होगी, उस बच्चे को जलन का आभास होता है। लेकिन ये उसके कर्मों का फल है। वो जीव जो गर्भ में तड़प रहा है, गर्भ में मलमूत्र के भयानक दुर्गंध से वो बेचारा, उसमें कीड़े होते हैं, कीड़े उसको धीरे धीरे काट रहे होते हैं। बड़ा कष्टदायी गर्भावस्था में उस जीव का जीवन होता है, बड़ा तड़पता है। माँ यदि कुछ उल्टा सीधा खाए, तीखा खाए तो उसे जलन होती है, जलन होती है। और अब वो बेचारा भगवान हरि की स्तुति करता है। ये बात गरुड़ पुराण में भी लिखी है। गरुड़ पुराण में ये बात विस्तार से बताई। जीव की गर्भ में कष्टमयी दशा का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। तो अब वो जीव भगवान विष्णु की स्तुति करता है, हे मेरे नाथ, तूने जो जन्म दिया है, मैं अपने कर्मों के फल भोग रहा हूं, पर हे नाथ मुझे अपनी भक्ति सदा प्रदान करना। अब मैं जो जन्म लूंगा उसमें मुझे अपनी भक्ति देना, मेरा दिमाग भटके ना। पर अब बच्चा करे तो क्या करे, ज्यों ही गर्भ से बाहर आता है, दुनिया में प्रवेश करता है, त्यों ही वैष्णवी माया जो भगवान की माया है, वैष्णवी माया वो उसे मोह लेती है, वैष्णवी माया उसे मोह लेती है। और बेचारा बच्चा तो करे क्या, वो मोह लेती है माया, वो फिर से कुसंग में लग जाता है, फिर से दारू शराब पीने लगता है, मदिरा का पान कर, मांस मच्छी नर बच्ची, हो गया उद्धार लो। गर्भ में भगवान तड़प तड़प के भगवान की स्तुति कर रहा था, अब क्या हुआ,
झूठी प्रशंसा मोह संग से आगे बढ़ गया, कुसंग में पड़ गया। अब भगवान के चिंतन से मुक्त हो गया, हटा, तो भगवान ने भी उस पर कृपा करना चाहिए। ऐसे जीव जन्म पा पाके यदि जन्म भगवान देते हैं तो उसका शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने तूने हमें जन्म दिया है। आप कल सवेरे उठते हो, आप यदि सुबह रात को सो गए, सुबह उठ गए, आंख खुली सुबह, तो भगवान का धन्यवाद किया करो कि भगवान तूने हमारी आंख सुबह खोल दी। वरना कई कई लोगों की आपने घटना सुनी होगी कि रात को सोए सुबह उठे नहीं, रात में सोए सुबह आंखें नहीं खुली, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। तो भगवान का जब भी सुबह उठो तो भगवान से धन्यवाद करो, हे प्रभु ये जो तूने दिया है ये मेरा नया जन्म है। अब मैं इसे नए जन्म की तरह, कहा गया है हर दिन को नए जन्म की तरह जियो, तभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, और ये सत्य है। हर एक जीवन को नए जन्म की तरह मानकर जिया जाए तो ही मनुष्य का जीवन सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसमें भक्ति होनी चाहिए थोड़ा सा। आप यदि दही या कुछ भी बनाए, कुछ भी डिश बनाते हो तो उसमें मसाले वगैरह डालते हो तब ना स्वादिष्ट बनती है। मसाले डाले आपने उस डिश में, उस पकवान में मसाले डाल दिए, हाँ, तब ना वो स्वादिष्ट बनता है। तो जब वो जो मसाला है, धनिया, लौंग, इलायची जो भी है आपने डाला, स्वादिष्ट हो गया खाना, अब खाने में आहा मजा आया। हाँ, तो वो जो अपना जीवन रूपी जो पकवान है उसमें थोड़ा भक्ति का मसाला डालो, थोड़ा प्रेम का मसाला डालो, थोड़ा बंधुत्वता का मसाला डालो, थोड़ा सत्संग का मसाला डालो। हाँ? अब उसमें आप हानिकारक चीज डाल दोगे, हाँ? जैसे कि पराठे में आपने डाल दिया कुछ, हाँ, सॉस लगा दिया, सॉस, अरे भाई सॉस, आप चटनी खाओ ना, खुद घर पे खुद की पिसी हुई, पता चला उसमें रंग डाल के मिलाए हो घर पे। तो आप सभी ऐसा ही करिए, घर का बना हुआ खाइए, क्यों बाहर खाते हैं? बाहर का खाना आप लोग कई बार सरकार सावधान करती है भारत की जनता को, कई बार कईयों ने सावधान किया, कईयों ने मोर्चा निकाला, रैली निकाली, जागरूकता अभियान चलाया कि बाहर का पकवान मत खाओ। पर रोजगार है, करेगा तो क्या करेगा मनुष्य, गरीब आदमी करेगा क्या? बाहर का समोसे रखे हुए हैं खुले में, मक्खियां उड़ रही हैं, नाली में से उड़ के आके आती हैं, उसी पर बैठती, वही आप लोग ग्रहण करते हैं, बीमारी तो होगी। तो ऐसा ना करो। जो डिश है आपका, जो पकवान है, जीवन रूपी पकवान, उसमें थोड़ा भक्ति का मसाला डालो। हाँ, उसमें घर का बना हुआ पकवान श्रेष्ठ होता है, पर सुबह का रखा हुआ पकवान शाम को बिगड़ जाएगा। अब वो दिखने में अच्छा लगे और है खराब, तो आप उसको खा जाओगे तो होगा बीमारी। दिखने में अच्छा लगे, कहे कि नहीं नहीं अच्छा है, लालच है, वो तो लालच है। मुंह से पानी टपक रहा है, नहीं खाएंगे, खराब है फिर भी खाएंगे। गुलाब जामुन ये बड़े बड़े खाएंगे तो 4 दिन के भले रखे हो। तो ऐसा ना हो। पकवान जो है हमारा, उसमें थोड़ा मसाला डालो, थोड़ा प्रेम रूपी मसाला डालो, थोड़ा शक्कर डालो, भक्ति रूपी, थोड़ा शहद डाल दो, भगवान की भक्ति का थोड़ा शहद डाल दो, थोड़ा सा। ऐसे ऐसे जो पकवान है, जब उसको चखोगे आप, तब ना जीवन का आनंद आएगा। वो जो जीवन रूपी पकवान जिसमें आपने भक्ति का मसाला, प्रेम का मसाला डाल दिया, जिसमें सत्संग का मसाला डाल दिया, जिसमें भजन का, कीर्तन का मसाला डाला है, और उसको आप खाएंगे, उसको आप ग्रहण करेंगे, उस जीवन को, कितना आनंद आएगा। कोई स्वादिष्ट पकवान खाते हैं तो बोलते हैं ना, आहा मजा आ गया, बड़ा स्वादिष्ट पकवान है, पेट भर गया। हाँ, पेट भर गया, बड़ा स्वादिष्ट पकवान है, मजा, आनंद आ गया, आहा। तो ये जीवन में होना चाहिए। जीवन का रस भी लीजिए। जीवन आपका एक आम है जिसमें रस है, रस ही रस है, पका हुआ आम है। अब उसका रस आप लेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, दिन धन की हाय हाय में गुजार देंगे, तो भगवत भक्ति प्राप्ति कब होगी? नहीं होगी, संभव नहीं है। तो ऐसा ना करो।
मेरे भाई, मेरे माँ, जो भी यहाँ बैठे हैं, सबको मैं कहता हूँ जीवन में रहो, प्रसन्न रहो। भगवान की कृपा होगी, प्रसन्न रहोगे तो। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, पर भगवान पर प्रसन्न रहना सीख लीजिए। गरुड़ पुराण का कहना है कि गर्भावस्था में जीव की ऐसी दशा होती है, कष्टमयी दशा। हाँ, तो ये हमें नहीं करना है। भगवान ने हमें अवसर दिया है, मनुष्य का तन दिया है, तो हमें मनुष्य बन के कुछ धर्म का कार्य अपने लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनानी है। और वो सीढ़ी किससे बनेगी? वो प्रेम के सीमेंट से बनेगी, हाँ, सत्संग के छड़ से बनेगी। सच बात है ना। तो जब पूरा पक्का आप सीढ़ी बनाएंगे तब ना वो भगवान के परम धाम तक जाएगी। स्वर्ग नहीं जाना, सुख की लालसा लेकर स्वर्ग मत चले जाना, वरना जीते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। भगवान के परम धाम को जाओ, तो वही श्रेष्ठ धाम है भगवान का।